नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं आप तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूं, यहाँ तो जमकर खाया भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, सब मस्त हैं। सरकारी खजाने को बड़े अधिकारियों ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। लानत मारता हूं मैं ऐसी सरकार के ऊपर जो ऐसे लोगों के तलवे चाट रहे हैं, जो आज तक अलगाववाद की भाषा बोलते रहे हैं। दे हैव बिकम लॉ अनटू देमसेल्व्स। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले की मार आपको जब पड़ेगी ना, बीजेपी वालों को पानी नहीं मिलेगा। आप लोगों को, आप लोगों ने इतना जुल्म ढाया, और मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ये आपका बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्या बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमले कर रहे हैं? यहां मर्जी की बात नहीं है, ये लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर मनी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्या उनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? गरीब आदमी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ इन लोगों के घरों के लिए पैसा रिलीज किया था, आज तक उनको वो पैसा 9 साल से गरीब लोगों का पैसा जो है इन लोगों ने दबाया हुआ था। कि बीजेपी के लोग जो है वो क्या क्या व्यवहार इन महिलाओं के साथ करते हैं, इनके अपने नेता भी उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। वो कई छोटे छोटे लोगों को जो है वो पकड़ रही है, केस दायर कर रही है। आपको लगता है कि बड़ी मछलियां जो है उन्हें जो है नहीं पड़ा जा रहा, सिर्फ गुमराह करने के लिए छोटे लोगों को जो है वो सामने कर दिया जाता है? बिल्कुल, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो पूछा ही नहीं जाता है यहाँ। और जिस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि सरकारी खजाने को बड़े अधिकारियों ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है, और बंगलों को अपने चहेतों को दिया हुआ है। मिनिस्ट्रियल बंगलों में उन लोगों को रखा हुआ है जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है। ये सरकारी खजाने से बंगले बने हुए हैं, टैक्स पेयर मनी से ये बंगले बने हुए हैं, और इनका इस तरीके से दुरुपयोग किया जाना भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है। और न केवल इनको ये बंगले दिए गए हैं, बल्कि करोड़ों रुपए का सामान जो है इन बंगलों में स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुहैया करवाया हुआ है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट है, उनको बार बार आगाह करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हमारी मर्जी है। मर्जी, यहाँ मर्जी की बात नहीं है, ये लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर मनी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी दे देंगे। ना केवल बीजेपी के लोगों को दिए, उनके वर्करों को दिए, बल्कि कश्मीर से 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक अपनी पार्टी और एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिनको गांधीनगर में अपना पॉलिटिकल सियासी दफ्तर चलाने के लिए सरकारी बंगले दिए हुए हैं। लानत मारता हूं मैं ऐसी सरकार के ऊपर जो ऐसे लोगों के तलवे चाट रहे हैं, जो आज तक अलगाववाद की भाषा बोलते रहे हैं, और सरकारी बंगले आपने दिए और पैसे भी उनसे कोई नहीं लिए हैं। ये भ्रष्टाचार इससे बड़ा कहां होगा? नरेंद्र मोदी जी कहां हैं आप तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूं, यहाँ तो जमकर खाया भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, सब मस्त हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को। और करोड़ों रुपए का जो सामान उन लोगों को सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर मनी से मुहैया करवाया, जिसमें एसीज उनके वहाँ सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर लगाए गए हैं, रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं, टीवीज लगाए गए हैं, फर्नीचर जो सबसे बढ़िया फर्नीचर है वो उनको मुहैया करवाया गया है। बिजली के किराए, लाखों रुपए के बिल्स जो हैं इनके नाम पे हैं, 1 रुपया भी इन लोगों ने नहीं दिया है। ये लूट खसूट का जो धंधा मिली भगत से चलाया जा रहा है इन अफसरों द्वारा, और इन जो सियासी लोग हैं इनके साथ मिलकर, ये भ्रष्टाचार की ऐसी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आज हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद धरना प्रदर्शन किया, और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि और भी भ्रष्टाचार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, मैं कहता हूँ रेवेन्यू के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने जो लोगों का, गरीब लोगों का पैसा जो है कंपनसेशन का 8-8, 9-9 साल से दबा कर रखा हुआ है। लोगों के घर गिराए गए जब सड़कें बनानी थी पीएमजीएसवाई की, और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने, मेरे पास चिट्ठी है, 9 साल पहले पैसा इनको दिया है उनके घरों के लिए। आज तक उनको पैसा जो है वो पैसा नहीं दिया गया। वो पैसा ये कहा जा रहा है सूद पे लगाया गया है, और वो लोग ये पैसा लूट रहे हैं। ये देखिए 2012 में ये कहा गया है कि हमने इन लोगों के घरों के लिए पैसा रिलीज किया था, आज तक उनको वो पैसा नहीं मिला है। और पिछले दिनों हमने कुछ प्रदर्शन करके एसडीएम रामनगर का घेराव करके कोई 20 लोगों को पैसा दिलवाया था, वो पैसा भी 9 साल से बंद था। 9 साल से गरीब लोगों का पैसा जो है इन लोगों ने दबाया हुआ था, और अभी भी 9 साल से लोगों का पैसा जो अफसर नहीं दे
रहे हैं, क्या उनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? गरीब आदमी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहीं एंटी करप्शन के बाहर बैठेंगे, ब्यूरो के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और राशन का बहुत बड़ा स्कैम है उधमपुर में, राशन गरीबों का लूटा जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की बात यहाँ कोई सुनता है, वो भी कहते हैं मैं चिट्ठियां लिखता हूँ सेक्रेटरीट में, उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता है। इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं ये ऑफिसर, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। छोटा सा एक ग्राम सेवक पकड़ लिया या पटवारी पकड़ लिया, और ये मगरमच्छ जो ये सेक्रेटरीट है सामने हमारे, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर शिकंजा कसिए, मगरमच्छों को पकड़िए, वरना यही धरना हम जो है अपना देंगे जब तक गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, उनको अपना हक नहीं मिल जाता। मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी में, और जिस तरीके से महिला पत्रकार के ऊपर जो है वो हमला किया गया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण जो है चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आर्मी वालों पे हमले होते थे, पुलिस वालों पे हमले होते थे, वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था भारत के अंदर। अब तो महिलाओं के ऊपर भी जो है वो इस तरीके का हमला किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता पे एलिगेशन लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कानून को अपनी जेब में डालकर घूम रहे हैं, ये They have become law unto themselves। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले की मार आपको जब पड़ेगी ना, बीजेपी वालों को पानी नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों ने इतना जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया, और मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये आपका बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। क्या बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमले कर रहे हैं? उसके ऊपर अटैक किया गया। मीडिया के ऊपर तो पहले से ही अटैक किए जाते रहे हैं, जो बोलता है सच बोलता है उसको सच की कीमत चुकानी पड़ रही है। आज मीडिया के अंदर भी लोग भाग चुके हैं, डर चुके हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज भी कुछ एक मीडिया के लोग आज भी खड़े हैं जो इनकी तानाशाही का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और अब महिलाओं के ऊपर आप सीधे सीधे हमले कर रहे हैं और पूरा मीडिया दिखा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों को जो महिलाओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। और पहले भी महिलाओं ने इनके बारे में क्या क्या बोला था कि बीजेपी के लोग जो हैं वो क्या क्या व्यवहार इन महिलाओं के साथ करते हैं, इनके अपने नेता भी उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, और अब वो सारी दुनिया के साथ कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इनका जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। ये कहना हर्षदेव जी का पैंथर्स पार्टी की अगर बात करूं तो एक बार फिर से जो है वो कटघरे में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी को, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साफ तौर पे कहा है कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर भी छोटे छोटे लोगों को पकड़कर आप सामने करते हैं। जो बड़ी मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं, उन्हें आखिरकार कौन पकड़ेगा? लोगों का पैसा दबाया जा रहा है, 9 सालों से लोगों को कंपनसेशन का पैसा नहीं दिया जा रहा। जब तक वो पैसा नहीं दिया जाएगा, यूं ही पैंथर्स पार्टी जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करती रहेगी, और मैं यही बैठा रहूंगा। ये कहना हर्षदेव सिंह जी का। आप हर्षदेव सिंह जी के इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं, और जो बातें उन्होंने कही कितनी सच्चाई आपको लगती है उनकी बातों में? अगर आप भी उस एरिया से हैं, अगर आप भी वहां के हैं, रामनगर की बात करी, उधमपुर की बात करी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।